5 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फिलीपाइंस के जो प्रेसिडेंट हैं फर्डिनांड मार्कोस जूनियर साहब के बीच में। पीएम मोदी साहब ने प्रेसिडेंट साहब को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे फिलीपाइंस में और जो मार्कोस जूनियर साहब हैं वो फिलीपाइंस के 17th प्रेसिडेंट बने हैं। भारत ने यह भी कहा कि हम आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फिलीपाइंस के डेवलपमेंट को लेकर। जो नए प्रेसिडेंट साहब का और नई सरकार का जो भी प्लान है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भारत का फुल सपोर्ट रहेगा। इसी के साथ साथ दोनों लीडर्स ने दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल एंगेजमेंट है इसके वेरियस एरियाज़ को रिव्यू किया और सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। इसी के साथ दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है इसका रैपिड ग्रोथ जो हो रहा है इसको अप्रिशिएट किया। और इसी के साथ दोनों देशों ने यह भी कहा कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसको और ज़्यादा एक्सपांड किया जाएगा। इसके साथ भारत ने फिलीपाइंस ने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। भारत का जो हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में फिलीपाइंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया और अप्रिशिएट किया फिलीपाइंस के रोल को। और इसी के साथ साथ भारत का जो ये इंडो पैसिफिक विजन है इसमें भी फिलीपाइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिलीपाइंस के रोल को अप्रिशिएट किया है। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विथ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। हेल्थ बजट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हुए हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब ने यह बताया है कि भारत सरकार एक नया टारगेट हेल्थ बजट को लेकर सेट कर रही है। भारत सरकार का ये सपना है, ये टारगेट है कि भारत का जो हेल्थ बजट है वो हमारी जीडीपी का 2.5% हो जाए। फ़िलहाल हमारी जीडीपी का 1.9% हम हेल्थ बजट के लिए एलोकेट करते हैं। इसको इंक्रीज़ करके 2.5 करने का एक विज़न है भारत सरकार का। इसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि 2014 में जब से मिस्टर मोदी आए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पर भारत का हेल्थ बजट जो है उसके लिए 33,000 करोड़ रुपीस दिए जाते थे। 2022-23 में जो हेल्थ बजट है उसकी साइज़ है 83,000 करोड़ रुपीस। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। और जो हमारे करंट राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू साहब। तो एम वेंकैया नायडू साहब ने एक चीज़ को क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज़ होते हैं, तो उनको कोई भी ऐसा ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। और जब भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं अगर किसी भी एमपी को समन करती हैं किसी भी क्रिमिनल केसेस में या फिर कोई दूसरे केसेस में, तो भले ही पार्लियामेंट का सेशन क्यों ना चल रहा हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पर जाना ही है। इस चीज़ को मिस्टर नायडू ने क्लैरिफाई किया है और उन्होंने कहा कि ये एक गलत फहमी है, एक इनकरेक्ट नोशन है कि एमपीज़ जो हैं उनको एग्जेम्पशन मिलता है डिटेनमेंट, अरेस्ट या फिर क्वेश्चनिंग से। अगर जो हाउस हैं वो सेशन में हैं, फ़िलहाल मॉनसून सेशन चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट, लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स कि अगर विंटर सेशन चल रहा है, मॉनसून सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, तो कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने अगर किसी एमपी को समन किया है तो उस एमपी को वहाँ पर जाना है, भले ही हाउस जो है वो सेशन में क्यों ना हो। ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नहीं मिलता है। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो वोटिंग जो है वो पार्लियामेंट में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हुई। और जो हमारे एनडीए के अगर हम देखें तो जगदीप धनकर हैं और हमारे ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है मिस मार्गरेट अल्वा। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, व्हाट इज़ इलेक्टोरल कॉलेज? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है। तो देखिए, पे अटेंशन हियर, ये थोड़ा ईजी है लेकिन इसमें आपको अटेंशन इसलिए पे करना है क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं। तो यू मस्ट नो दिस थिंग। बहुत ही ईजी चीज़ है लेकिन ये समझ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
दोनों के दोनों हाउसेस के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे एमपीज़ हैं, सारे के सारे एमपीज़ जो हैं उनका एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, यानी कि टोटल एमपीज़। इसमें 543 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा भी आ गए, 233 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी आ गए, और इसी के साथ साथ जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो भी इसमें पार्ट लेते हैं। तो टोटल 788 लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे, राइट। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा, एक नई सीरियल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने लॉन्च की है। दूरदर्शन का ये मेगा हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, हिंदी सीरीज़ है, और इसके टोटल 75 एपिसोड्स होंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें जो भारत का स्ट्रगल रहा, फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री आएगी। बहुत सारे लेसन नोन फैक्ट्स हमें इसमें जानने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ हर एक भारतीय को इससे गर्व होगा। हमारा जो कल्चर है, हमारी वैल्यूज़, एंशियंट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, हम सबको बेसिकली पता चलेगा कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कितना कितना हार्श था, कितना चैलेंजिंग था, और कितने अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइसेस किए, कितने अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस किए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगी। इंग्लिश वर्जन और दूसरी लैंग्वेजेस में 14 अगस्त से ये सीरीज़ जो है वो लॉन्च होगी। बिहार में एक हुच ट्रेजेडी हुई है, जिसको हम लट्ठा कांड भी कहते हैं। तो इसमें 11 लोगों की मौत हुई है, 30 जितने लोग जो हैं वो बीमार हैं, और 17 ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। उस एरिया के जो पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर और चौकीदार जो हैं, तो इनको सस्पेंड किया गया है, और 5 लोगों को ये हुच ट्रेजेडी के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में बात करें तो पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब ने ये बताया है कि ये जो बिल है ये क्या चाहता है। ये बिल के माध्यम से सरकार ये करना चाहती है कि वे सारी बिल्डिंग्स जिसमें 100 केवी का अगर कनेक्शन लोड है, तो ऐसी बिल्डिंग्स को मैंडेटरी जो हैं वो रिन्यूएबल सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उनको रिन्यूएबल सोर्स से ही यूज़ करनी पड़ेगी। और इसके साथ ये बिल जो है वो ये भी कहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया जो हैं, तो इसको नॉन फॉसिल सोर्स में ऐड किया जाए। द बिल सीक्स टू मैंडेट द यूज़ ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हर एक देश जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना चाहता है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो भारत की स्पीड को मैच नहीं कर सकते। इन द सेंस कि भारत की जो स्पीड भारत ने अचीव की है, इट इज़ लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इतना अचीव नहीं कर पाए हैं। 2015 में UNCCC की जो COP21 की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भारत ने ये कहा था कि 2030 तक भारत जो है वो 40% जितनी अपनी एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अचीव करेगा। और नवंबर 2021 में ही भारत ने ये आंकड़ा जो है वो अचीव कर लिया है। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसके गवर्निंग स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है, और इसके साथ साथ जो आज की जो मार्केट है उसमें उसकी नीड्स के हिसाब से CCI में भी बदलाव होने चाहिए। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल के बारे में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने ये बताया है कि ये बिल जो है ये एक ऑटोनोमियस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्थापित करना चाहता है भारत में, ताकि हम आर्बिट्रेशन को और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। और ये बिल ये भी कहता है कि एक न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है NDIAC, इसकी स्थापना होगी, ताकि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भारत में हो सकें। और ये बिल जो है वो NDIAC को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देगा। और ये जो बिल हैं ये सारे के सारे ICADR के जो केसेस जो चल रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। इंटरनेशनल ICADR का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है,
और ये बेसिकली अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड जो है इसको प्रमोट करती है, ताकि प्रॉब्लम्स जो है बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के प्रॉब्लम्स, ये फटाफट सॉल्व हो जाए और सब अपने अपना बिजनेस जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल कर सकें। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।